जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। अफगान टीम 12वें ओवर में सिर्फ 56 रन पर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमर सई के अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में न पहुंच सका। जनूबी अफ्रीका की तबरेज शमसी की 3, रबादा और एंड्रिच नोरजा की 2-2 विकेटें। 3 खिलाड़ी आउट करने वाले मार्को जेनसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 9 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में आईसीसी का दोहरा मायार, दोनों सेमीफाइनल्स के लिए अलग अलग कवानीन। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में बारिश होने पर इजाफी दिन रखा गया। भारत को नवाजने के लिए दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं रखा। इंडिया और इंग्लैंड का मैच बारिश से मुतासर हुआ तो 250 मिनट का इजाफी वक्त दिया जाएगा। मैच मंसूख होने की सूरत में भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। चेयरमैन पीसीबी को फाइनल देखने के लिए वेस्ट इंडीज जाने का इम्कान। डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। आंधी और बारिश से बिजली का तफसीली निज़ाम दरहम बरहम। पाक फौज, FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिशों से मुतासर अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकिली। PDMA ने 1000 खानदानों के लिए राशन, खेमे, बिस्तर और दीगर सामान रवाना कर दिया। हब और ओथल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बादलों का राज, कई इलाकों में बूंदाबांदी, गर्द आलूद हवाएं। बहरिया टाउन, सुरजानी और गडाब टाउन में आंधी। महकमे मौसमियात की 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। रवां हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल समेत कई शहरों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 28 से 30 जून तक तेज बारिश के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आए मिल बैठे और मामला तय करें। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। अगर बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हम अंडर ट्रायल थे तो ज़मीन पर लिटाया गया, अद्वियात बंद की गई, घर से खाना नहीं आने दिया गया। हमने मिसाक़ जमहूरियत पर इत्तिफ़ाक़ किया, अब मिसाक़ मईशत पर भी इत्तिफ़ाक़ होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन अरकान से उनकी नशिस्तों पर जाकर मुसाफ़ा किया। बात तब होगी जब बानी PTI समेत हमारे तमाम कैदी रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। शहबाज शरीफ ने अपनी वालिदा शमीम बेगम के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। वफ़ामत तब होगी जब आप ज़्यादती का एहसास करेंगे। मौलाना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हामी या मुखालिफ कौमी असम्बली इजलास में कहा, चीन ने सिक्योरिटी ठीक करने का कहा, उसका यह मतलब नहीं आप एक और ऑपरेशन शुरू कर दें। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बदअमनी की निशानदेही भी की। मजीद बोले, मैंने मशवरा दिया था ये पंगा ना लो, कोई भी ऐसी हुकूमत को नहीं मानेगा। सिफारती लिहाज से हमारे वज़ीर-ए-आज़म कामयाब होकर नहीं आए। कहा, अवाम हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है पैसा IMF के पास जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरियार आफरीदी के इस्तीफे के बयान के बाद 27 से ज़ायद अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। 21 मेंबरान ने असम्बली पर मुश्तमिल अलग ग्रुप बनाने पर मुशावरत। शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद अरकान का पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। ज़राए के मुताबिक मेंबरान असम्बली ने शिकवा किया। सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत ने कमेटियों के लिए मुसालिहत इख्तियार की। स्पीकर साहब, आप मेरी तरफ देखें, मैं ख़वातीन की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता। बजट बहस के दौरान जरताज कुल और स्पीकर अयाज सादिक में दिलचस्प मुकालमा।
तनाव से भरे ऐवान में कहकहे गूंज उठे। आसिफा भुट्टो जरदारी का मिसाली इकदाम, बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह और अलाउंसेज न लेने का फैसला। सिक्रेटरी कौमी असम्बली को खत में लिखा, बतौर MNA मराअत नहीं लूंगी, कोई तनख्वाह या अलाउंस जारी किए गए हैं तो मनसूख कर दें। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली की तरसीली कंपनियों ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। पेशावर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। लाहौर और गिरदनवाह में 5 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची के पास इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज, मुजाहिरीन का सर्विस रोड पर धरना। रात गए लोड शेडिंग से तंग लियाकत आबाद और गरीबाबाद के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके और टायर जला के सड़क बंद कर दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में MKM वफ़द ने लोड शेडिंग और इजाफी बिलों का मामला उठा दिया। सिंध के शहरी इलाकों में के इलेक्ट्रिक और हेस्को की नाक़िस कारकर्दगी और इजाफी बिलों का मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुत्तहिदा के वफ़द ने तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स और बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में बिजली वाफिर, कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग, शहर क़ायद में गर्मी से 442 लोग मर गए। पंजाब असेंबली ने 5,446 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल असेंबली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले इंतजामिया में वसीतर इस्लाहात मुतारिफ करा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों और अहकामात तक आसान रसाई के लिए QR कोड वाली दस्तावेजात तैयार होंगी। ऑनलाइन शिकायत का निज़ाम लाहौर हाई कोर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन से मुंसलिक करने की हिदायत। अदलिया सहूलत सेंटर कायम करके वकाला और साइलिन को 1 विंडो सहूलियत फराहम की जाएंगी। अदलिया सहूलत सेंटर को पुलिस खिदमत मरकज से मुंसलिक किया जाएगा। ज़िले अदालत में आरामदेह इंतजार गाहें और साफ सुथरे बैतुल खला की फराहमी की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी की 2022 में इस्लामाबाद से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने फैसला सुना दिया। 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया था। अदालत का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और महकमे दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दी।